हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए काम की खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली वालों के लिए बेहद काम की खबर है, इसीलिए हमने इस खबर को देखिए नाम कितना शानदार दिया है, कोरोना के खिलाफ दिल्ली का दम। अगर आप दिल्ली में हॉटस्पॉट वाले इलाके में रहते हैं तो वहां आज से सख्ती और बढ़ जाएगी। और ये कदम क्यों उठाया गया है, इसी को समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं और साथ ही बताया उसकी कोशिशें अब नतीजों में बदल रही। दिल्ली में हॉटस्पॉट पहले 102 और अब 99। ये कमाल कैसे हुआ, इसे सीएम केजरीवाल के ट्वीट से समझिए। वर्धमान अपार्टमेंट में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हमने ऑपरेशन शील्ड लागू कर कंटेन किया था। पिछले 4 हफ्तों में वहां से एक भी नया केस सामने नहीं आया है और अब वर्धमान अपार्टमेंट को डीकंटेन किया जा रहा है। वहां के लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने अप्रैल की शुरुआत में जिस ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया था, अब वो काम करता दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन शील्ड की तरह कोरोना मरीज वाले इलाकों को तेजी से चिन्हित किया गया, बड़े पैमाने पर जांच की गई, मरीजों को अलग थलग किया गया और जरूरी सामानों की डोर स्टेप डिलीवरी की गई। इसका नतीजा ये है कि मयूर विहार के वर्धमान अपार्टमेंट में 28 दिन से कोरोना का कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। इसी तरह पूर्वी दिल्ली के मनसारा अपार्टमेंट और ईस्ट ऑफ कैलाश के ई ब्लॉक को भी कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब ऑपरेशन शील्ड की सफलता से उत्साहित दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में और सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर कहा, किसी भी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के 14 दिन में कम से कम 3 बार वहां रह रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। अगर अभी तक किसी कंटेनमेंट जोन की स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो अगले 3 दिन के अंदर पहली स्क्रीनिंग की जाए। इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से कोरोना टेस्ट किए जाए। अभी तक हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन के अंदर हर घर के हिसाब से सर्वे किए जाते थे और अगर कोई दिक्कत नजर आती थी तब टेस्टिंग की जाती थी। लेकिन अब हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन के अंदर रह रहे हर व्यक्ति की 14 दिन के अंदर 3 बार स्क्रीनिंग की जाएगी। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की। इसके मुताबिक कोरोना के आंशिक लक्षण वाले लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे। एएनएम या आशा वर्कर सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे मरीज के घर में सेल्फ आइसोलेशन के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो। घर में संक्रमित व्यक्ति की देखरेख के लिए 24 घंटे कोई मौजूद होना चाहिए जो मरीज की स्थिति के संबंध में मेडिकल ऑफिसर को जानकारी देता रहे। देखरेख करने वाले और करीबी संपर्क वालों को प्रोटोकॉल के हिसाब से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा लेनी होगी। आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। सैंपल कलेक्शन के बाद से 16 दिन की होगी होम आइसोलेशन की अवधि। अगर लगातार हुए 2 टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है तो गाइडलाइंस के अनुसार होम आइसोलेशन बढ़ाया जाएगा।